Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to MCQs number 123 from ETA Medical Test 2023. MCQs है The flower girl sold him flowers. The underlined word is underlined word him word को underline किया गया है और बताया जा रहा है कि what is the grammatical function of this word कि underlined word हमारे पास क्या है. This MCQs is based on object. अगर आप देख लें object जनरली कहते हैं receiver of an action. वो वर्ड जिस पर किसी काम का असर हो, किसी सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन का असर हो, आमतौर पर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को बनने के लिए या तो नाउन बनना पड़ता है और या प्रोनाउन बनना पड़ता है. अब यहाँ पर हमने चॉइस ये करनी है कि वेदर द अंडरलाइंड वर्ड इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रेडिकेट. जनरली मैं आपको सिंपल बता दूँ, किसी भी जुमले के अंदर व्हाट का जवाब और किसी भी जुमले के अंदर हुम का जवाब, दैट विल बी कंसिडर्ड ऑब्जेक्ट. वो हमेशा के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा. किसी भी सेंटेंस के अंदर आपने एक्शन वर्ब पर स्टॉप कर देना है और एक्शन वर्ब के बाद की वर्ड से आपने वर्ड पूछना है. अगर वर्ड का जवाब दे तो ऑब्जेक्ट होगा, हुम का जवाब दे तो ऑब्जेक्ट होगा. अगर इन दोनों में से किसी का भी जवाब नहीं है, दैट विल नॉट बी एन ऑब्जेक्ट. वर्ड की मानी होती है क्या और हुम की मानी होती है किससे या किसको. और जो भी वर्ड आपको किसी जुमले के अंदर व्हाट का जवाब दें, दैट विल बी व्हाट का जवाब देने वाले वर्ड्स में आमतौर पर थिंग्स आते हैं, यानी वो थिंग होते हैं. या मैं इसको कह दूंगा कि दीज आर इनएनिमेट. जो व्हाट का जवाब होंगे वो इनएनिमेट होंगे. और जो भी किसी जुमले के अंदर हुम का जवाब होंगे, हुम का जवाब हमेशा पर्सन होगा और वो क्या होगा? एनिमेट. एनिमेट से मतलब जानदार और इनएनिमेट से मतलब बेजान. अब अगर आप देख लें इस सेंटेंस को, द फ्लावर गर्ल सोल्ड हैम फ्लावर्स. द फ्लावर गर्ल सोल्ड, सोल्ड इस सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब है. एक्शन वर्ब पर मैंने स्टॉप कर दिया. द फ्लावर गर्ल सोल्ड, फूल बेचने वाली लड़की ने बेचे. हुम का माना किसे या किसको? द फ्लावर गर्ल सोल्ड, फूल बेचने वाली लड़की ने बेचे. हुम किसे? हिम उसे. सो हिम जो है वो आंसर है किसका? हिम जो है वो आंसर है हुम का. और आप ये बात याद रख लें कि किसी भी सेंटेंस के अंदर देयर आर टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस. किसी भी जुमले के अंदर व्हाट का जवाब जो भी होगा वो हमेशा हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और हुम का जवाब जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो व्हाट का जो जवाब है दैट इज़ कंसिडर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम का जो जवाब है दैट इज़ कंसिडर्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब अगर आप ऊपर दिए गए सेंटेंस को देख लें, ऊपर दिए गए सेंटेंस के अंदर वर्ड हिम जो है विच इज़ अंडरलाइंड, वो किसका जवाब है? हुम का जवाब. और हुम का जो जवाब होता है वो क्या होता है हमारे पास? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और हमारे पास इस जुमले के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ डेफिनेटली द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं है? बिकॉज दैट इज़ नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है वो व्हाट का जवाब होता है. कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं है? कॉम्प्लीमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंप्लीट्स द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी सेंटेंस. यानी जो सब्जेक्ट की मीनिंग में इजाफा करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट की मीनिंग इजाफा करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को कहते हैं. यहाँ पर ये वर्ड किसी भी वर्ड को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा. सो दैट इज़ वाई कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट भी गलत है. और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के अलावा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी नहीं है क्योंकि देयर इज ओनली अ सिंगल वर्ड. सो दैट इज़ वाई प्रेडिकेट भी नहीं है. सो द राइट ऑप्शन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो.